आई एम वेरी हैप्पी कि अगर आप लोगों को लड़ा ये कि उस शो में आप क्या कर रहे हो, बेहतर उस मोमेंट पे काम करने वाला इंसान आप के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। आप उस शो के अंदर नज़र नहीं आएंगे। अब आप उस शो को अलविदा कहने वाले हैं, तब से हमने वो शो देखना बंद कर दिया है। अभी से लोगों ने ऐसी बातें कहना शुरू कर दी हैं। उसके ऊपर क्या रिएक्शन है आपका? नहीं यार, बिल्कुल ऐसा मत करना। अगर वाकई जेन्युइनली जितने भी लोग इस तरह से अगर कोई किसी ने बोला है, मैं समझ सकता हूँ इमोशंस, बट ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी कि अगर आप लोगों को एक नया कंटेंट देखने को मिलेगा, आप एक नई कहानी अगर आप लोगों को देखने को मिलेगी, नए किरदार आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, तो ये सबसे अच्छी बात है। मैं तो हूँ ही आपके साथ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब भी आप बोलोगे, जहाँ बोलोगे मैं आ जाऊँगा। आप कब बुला के देखिए आप मुझे, जब भी आप बुलाओगे, जहाँ बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। घर आ जाइए, आप घर बैठ के बातें करते हैं। अब जब कोई भी आपको रजत बोलता है तो क्या दिलो दिमाग में, क्या जहन में आपके चलता है? मुझे लगता है कि रजत ने हितेश की ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐड ऑन किया है। और रजत, जब भी कोई मुझे रजत के नाम से बुलाता है, मैं अपने जब घर जाता हूँ लौट के, सोसाइटी में कई बार लोग मिल जाते हैं और वो बोलते हैं कि रजत, तो ऐसी फीलिंग आती है कि ये क्या हुआ। क्योंकि मानव मुझे पता है, छोटी सरदारनी, एंड देन उसके बाद एकम मुझे पता है कि एकम ने बहुत कुछ दिया, लेकिन रजत ने जिस तरह का ग्रेस मेरी लाइफ में ऐड किया है वो बहुत डिफरेंट है। उसको शायद एक्सप्लेन करना, बस आप मेरे इमोशंस के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए कि उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है उस ग्रेस को। क्योंकि मैं हमेशा एक बात खुद से भी बात कहता हूँ कि मैं हितेश भारद्वाज की ज़िंदगी जी रहा हूँ, एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात ज़रूर है कि खुद का चौंकना बहुत ज़रूरी है। जब मैं रजत के किरदार में आया तो मुझे पहले ये डर था कि एकम से बाहर कैसे निकलूँगा। जब मैं एकम में आया तो मुझे डर था कि मैं मानव से बाहर कैसे निकलूँगा, या किसी और संजय जब मैंने कैरेक्टर प्ले किया था मैं उससे बाहर कैसे निकलूँगा। तो अब मुझे ये मेरे लिए एक बड़ा टास्क है कि जब आप मुझे किसी नए किरदार में देखें तो आपको लगे कि नहीं यार, यही वो किरदार है, यही वो सच्चाई है, यही उसकी असलियत है। तो ये मोटिवेशन मुझे मिल रहा है थोड़ा सा। मैं अपनी बात पर आज भी वही हूँ जो ये कहता हूँ कि कंटेंट बहुत ज़रूरी है, कहानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो किरदार आप लोगों ने बनाया है मुझे, जो एक हिम्मत दी है, जब भी कोई आपकी तारीफ़ करता है ना, तो वो सिर्फ तारीफ़ नहीं होती है, वो एक्चुअली में हिम्मत दे जाता है। जैसे आपने पिछली बार मुझे बोला था कि आप जिस भी किरदार को करते हो वो हिट हो जाता है। वो जब मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि उसमें बहुत सारे लोगों ने वीएम्स पे बनाए और वीडियो एडिट्स उस पर किए और उसमें सारे कैरेक्टर्स उन लोगों को लगाए। मैं जब भी वो कैरेक्टर्स देखता हूँ तो मुझे सच बताऊँ तो एक हिम्मत मिल जाती है कि, क्योंकि लड़ाई ये नहीं है कि आप आज एक शो कर रहे हो या आप कोई दूसरा शो कर रहे हो। लड़ाई ये है कि उस शो में आप क्या कर रहे हो और आपके इंटरनल पे कितना वर्क हो रहा है, आपके क्राफ्ट क्या निकल के आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शोज़ करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ये इम्पॉर्टेंट भी है कि आप कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी शिद्दत के साथ उस कैरेक्टर को आप पकड़ रहे हो। मुझे पता है कि प्लेटफॉर्म आज जब भी लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि यार ये आपको वेब सीरीज़ करनी है या आपको फिल्म करनी है। हमारी कई बार ऐसे डिस्कशन होता है, कई बार लोग आपका क्राफ्ट देखते हैं और बोलते हैं कि यार आपको तो वहाँ होना चाहिए और आपको तो यहाँ होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ कि आप जहाँ हो वहाँ आपको बेस्ट होना चाहिए। वहाँ आपसे बेहतर उस मोमेंट पे काम करने वाला इंसान आप के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ भी करें लाइफ में, अगर आप एक पेंटिंग बनाते हैं और वो शायद खुद के लिए बनाते हैं। मैं कई बार ऐसा होता है, मैंने कई सारी पोइट्रीज जब मैं लिखता हूँ, जब अपने बैठा होता हूँ, वो मेरे लिए खुद के लिए। ज़रूरी नहीं मैं लोगों को सुनाऊंगा या मैं किसी से बात करूंगा, वो आपका खुद का क्राफ्ट है। आर्टिस्ट वही है जो खुद में एंजॉय करना सीख जाता है, जिस दिन खुद में जिसको ही मज़ा आने लग जाता है कि ये क्या है।